तुमको डिवीजन करना आता है? आता ही होगा ना। रिमाइंडर निकालना भी आता है, वो भी आता होगा। अगर दोनों चीजें आती हैं तो ये चैप्टर कहां से डिफिकल्ट लगता है तुमको? ये है चैप्टर 1 ऑफ क्लास 12 अप्लाइड मैथ सीबीएसई मॉड्यूलर अरिथमेटिक, एंड इसमें बहुत सारी चीजें हैं। रिमाइंडर ही तो निकालना है। चलो देखते हैं किस तरीके से बहुत आसानी से आप रिमाइंडर निकाल सकते हो और इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसको एकदम परफेक्टली सॉल्व कर सकते हो। चलो एवरीवन, माय नेम इज ऋतिक राज एंड आज बात करने वाले हैं वन शॉट में मॉड्यूलर अरिथमेटिक की। क्या होता है मॉड्यूलर अरिथमेटिक, उसके बारे में चर्चा करने से पहले अगर अभी तक इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, उसको फॉलो कर सकते हो। बात करते हैं चैप्टर की। भाई हमारा जो चैप्टर है नंबर क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, एक्चुअली ये यूनिट 1 के दो चैप्टर्स हैं। पहले चैप्टर में आपकी नंबर थ्योरी आती है, इसमें हम लोग मॉड्यूलर अरिथमेटिक पढ़ते हैं और कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलर पढ़ते हैं। ये आपके सिलेबस में है नहीं। फिर न्यूमेरिकल एप्लीकेशन आता है, इसका एक वन शॉट अलग से बनेगा। अभी आज हम बात करने वाले हैं मॉड्यूलो और कॉन्ग्रुएंस की। क्या होता है मॉड्यूलो अरिथमेटिक, क्या होता है कॉन्ग्रुएंस अरिथमेटिक, उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि क्या होता है। क्या होता है भाई, ये होता है, क्या होता है डिवीजन। तो जब भी आप किसी नंबर को डिवाइड करते हो वो टूटता है तीन हिस्सों में, डिवाइजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। अब ये डिवाइजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर किस तरीके से ब्रेक होते हैं उसको एक तरीके से आपको समझना जरूरी है। मान लीजिए मान लीजिए कि आपने लिखा है 57 और इस 57 को आप डिवाइड कर रहे हो 7 से। अब तुम बोलोगे सर 7 8 जा 56 होता है और मेरे पास रिमाइंडर 1 बचता है। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इस 57 को लिख सकता हूं, दिस 57 कैन बी रिटन एज द डिवाइजर जो डिवाइड कर रहा था, जो क्वोशिएंट आया और प्लस जो रिमाइंडर बचा। 57 कैन बी रिटन एज 7 into 8 plus 1, है ना सर? तो ये आपको मिल जाएगा एज योर डिविडेंड का ब्रेकडाउन। तो अब इसमें मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये नंबर है, दैट इज द रिमाइंडर। मेरे को क्वोशिएंट से मतलब नहीं, हाँ डिवाइजर से क्योंकि वो डिवाइड करेगा, और डिविडेंड से क्योंकि वो डिवाइड होगा। जो आंसर आएगा रिमाइंडर में दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, और रिमाइंडर की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि दिस रिमाइंडर, जो रिमाइंडर आता है वो जीरो मिनिमम होता है और मैक्सिमम वो वैल्यू हो सकती है जो आपने डिवाइजर रखा। तो अगर मैं y डिवाइजर बोल रहा हूँ, इसमें y बोल रहा हूँ डिवाइजर को, तो ये y से छोटा होना चाहिए। दैट्स ऑल डिवीजन इज करेक्ट। अब इस डिवीजन में हमको कैसे डिवीजन करना है, मॉडुलो ऑपरेटर कैसे यूज होता है, एक एक करके हर एक चीज समझते हैं। मॉडुलो ऑपरेटर जो होता है बच्चों, उसको हम लोग ऐसे मॉड लिखते हैं, एमओडी मॉड। आपने मॉड लिख दिया, यानी आप मॉडुलो ऑपरेटर की बात कर रहे हो। अब मॉडुलो ऑपरेटर में करना क्या होता है, जिसमें मैंने भी आपको जो एग्जांपल दिया 57 को मैंने 7 से डिवाइड किया, तो जब मैं 57 मॉड 7 लिखूंगा मुझे मिल जाएगा 1। तो ये 1 क्या बता रहा है, 1 इज द रिमाइंडर व्हेन 57 इज डिवाइडेड बाय 7। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई इसमें परेशानी नहीं। ऐसे अगर मैं बोलूं कि भाई 113 को मैं 2 से डिवाइड करना चाहता हूँ या 3 से, चलो डिवाइड करते हैं, तब भी मुझे रिमाइंडर 1 कितना मिल जाएगा, रिमाइंडर मिल जाएगा आपको, इससे जाएगा तो 9 23 21 7 2, तो रिमाइंडर मिल जाएगा 2। कैसे आया सर, 113 को ना हमने 3 से डिवाइड किया, 3 3 जा 9, 23 बचा और 3 7 जा 21, आपको पास 2 बचा। दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग। रिमाइंडर, ये नंबर हमेशा इससे छोटा होना चाहिए, डिवाइजर से छोटा होगा तभी आपको रुक जाना है। अब कई बार क्या होता है, हम लोग कई स्टेप पे करते हैं, मैंने डिवाइड किया 37 पहले आए, 23 बचा, फिर 23 को फिर 3 से डिवाइड किया 21, फिर रिमाइंडर 3 आया। तो मल्टीपल स्टेप्स ये चल सकता है। आपको हमेशा ध्यान देना है कि भाई ये जो 3 है, हमें मॉड, ये जो सिंबल है मॉड, ये जो लेटर लिखा है, हमें ये तब तक लिखते रहना है जब तक हमको ऐसा कोई नंबर ना मिल जाए जो इससे छोटा हो। मतलब दिस कैन आल्सो बी रिटन एज 2 mod 3 एंड नाउ दिस कैन बी रिटन एज 2। दिस इज अ स्टेप जो तुमको फॉलो करने हैं। ठीक है, ये होता है मॉडुलो ऑपरेटर, रिमाइंडर निकालता है और कुछ भी नहीं, और इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। है तो भाई बताना कमेंट में, हम जरा उसको सॉर्ट करेंगे। हमारे पास कई तरीके के अब नंबर्स इनपुट और डिवाइजर में होते हैं, मतलब डिविडेंड कैन बी समथिंग, डिवाइजर कैन बी समथिंग। अब डिविडेंड डिवाइजर पॉजिटिव नेगेटिव में ही होते हैं, और अगर डिवाइजर पॉजिटिव है, डिविडेंड पॉजिटिव है, तो जो रिमाइंडर होगा वो क्या आएगा। मैं हर एक केस में आपको रिमाइंडर निकाल के समझाता हूं कि को क्या हो रहा है। एक ही एग्जांपल 68 12 68 12 68 -12, मतलब यही सब दिया है। एक एक करके मैं चारों केसेस आपको समझाता हूं। पहले केस में बोला गया है कि 68 को जब आप 12 से डिवाइड करोगे क्या रिमाइंडर बचेगा, भाई 12 5 से 60 लिखोगे, रिमाइंडर बच गया 8। आपका रिमाइंडर पॉजिटिव होता है। ऑलवेज रिमेंबर, जब डिवीजन करते हैं नंबर सब्ट्रैक्ट होता है, ये याद रखना जरूरी है। मेरे लिए ये इररिलेवेंट है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, ये 5 आए 7 आए 8 आए, फर्क नहीं पड़ता। अब अगला जो नंबर है x छोटा है, मतलब अगर मैं -68 को अब 12 से डिवाइड करूंगा और अगर मैं 12 5 से 60 लिखूंगा, तो ये तो भाई सब्ट्रैक्ट होके 128 बन जाएगा नेगेटिव का, जो नहीं करना है। करेक्ट, नहीं करना है। अगर ये नेगेटिव आ ही नहीं सकता, रिमाइंडर कैन नेवर बी नेगेटिव, इट हैज टू बी जीरो एंड इट विल बी लेस देन डिवाइजर, और एक इंटीजर होगा तभी तो रिमाइंडर है। तो अब क्या करेंगे,
तब क्या करेंगे सर? तब ये करना है कि चलो इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग इट बाय 5 मैं कहता हूँ मल्टीप्लाइड बाय 6, लेकिन नॉट जस्ट 6 -6। तो जब आप -6 से मल्टीप्लाई करते हो तो 12 इंटू -6 आपको -72 मिलता है, क्योंकि साइन चेंज होता है और यहाँ पे आपको मिल जाएगा +4, रिमाइंडर आ गया ना +4 में। हाँ, -8 भी आ रहा था, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। अगर हम देखें तो रिमाइंडर क्या है? -8, बट दैट -8 कैन बी रिटन एज 4। गॉट इट? समझ में आया? ओके, सो दैट्स हाउ यू अप्रोच दिस। अब यहाँ पे भी यही काम करेंगे भाई। 68 एक पॉजिटिव नंबर दिया था, यहाँ पे एक -12 नेगेटिव नंबर। तीसरा एग्जांपल बता रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी आपको वही करना है भाई। 12 -5 हम -5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 60 एंड इट वर्क्स द सेम वे। डिवाइजर हम नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी ले सकते हैं, आपको +8 मिल जाएगा, हेंस रिमाइंडर 4। अब दोनों ही नेगेटिव है, तो सर नेगेटिव को काट देते, 68 12 कर देते। आपके मन में ये आएगा -68 -12, ले भाई कट गया, आंसर 8। नहीं, ये नहीं करना है आपको। दिस इज नॉट व्हाट्स हैपनिंग, बिकॉज बिहाइंड द सीन्स आप -68 को डिवाइड कर रहे हो -12 से, लेकिन रिमाइंडर तो निकालना ही है ना आपको। तो आपको एज क्लोजेस्ट नंबर पहुंचना है कि जो उसका डिफरेंस आए वो पॉजिटिव डिफरेंस है। हमें डिफरेंस पॉजिटिव चाहिए। क्वोशिएंट आप कुछ भी रख सकते हो, हमें डिफरेंस पॉजिटिव चाहिए। तो मैं क्वोशिएंट कुछ भी रख सकता था, तो 6 रखेंगे। -12 इंटू 6 माइनस का 72, साइन चेंज होता है, प्लस का 4 बचेगा, हेंस द आंसर 4। तो ये 4 केसेस होते हैं जो आपका रिमाइंडर निकाल के आपको देते हैं। बात बराबर? बिल्कुल समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। ये बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं। आपको करना क्या? आपको वीडियो को पॉज करना है, खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है मेरे एक्सप्लेनेशन से, और फिर सॉल्यूशन देखना है। मैं तुरंत बता रहा हूं। पहले पार्ट में बोला गया 21 mod 8, तो आपने क्या किया? 21 को 8 से डिवाइड किया। आप बोलोगे 8 2 16, रिमाइंडर 5 हो गया। द आंसर इज करेक्ट। बिल्कुल सही बात है। एक मैं तुमको और चीज दिखाना चाहता हूं। अगर मैं 21 यहाँ पे 8 लिखूं और मैं यहाँ पे 3 लिख दूं, तो मुझे तो यहाँ पे 24 मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। अब मैं जब माइनस करूंगा तो मेरे पास -3 आएगा। आंसर कभी भी रिमाइंडर में नेगेटिव नहीं आता, लेकिन ये जो नेगेटिव रिमाइंडर्स हैं, इसका यूज बड़ा अच्छा है। मतलब कि जब आप 21 mod 8 करोगे, इससे आपको दो आंसर मिलते हैं। ये जो 5, ये एकदम सही आंसर है, और एक आंसर और मिलता है टू सिंप्लीफाई कैलकुलेशंस। जैसे कि 8 का जो नेक्स्ट मल्टीपल है वो कितना है? वो 24 है, लेकिन 24 21 से ज्यादा है, तो आप एक्सीड कर गए। एक्सीड को नेगेटिव से लिखते हैं -3। तो कभी नेगेटिव रिमाइंडर आ भी रहा हो, इसको आप इसमें ऐड कर दोगे तो आपको वापस से मिल जाएगा। सो नेगेटिव रिमाइंडर प्लस द डिवाइजर, यू विल गेट द एग्जैक्ट रिमाइंडर। बात समझ में आई कैसे नेगेटिव रिमाइंडर को हैंडल करना है? उसके बाद -31 एंड 7। तो भाई हमें नियरेस्ट मल्टीपल देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे 28 करूंगा तो माइनस हो जाएगा, तो मैं क्यों ना -5 लिख दूं। -5 लिख के -35 हो जाएगा एंड द साइन चेंजेस 4। मुझे ये इंश्योर करना है कि ये आंसर पॉजिटिव है, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 और इसका आंसर आ जाएगा 4। अब 18 mod 18, ये तो भाई जब तुम सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या? 0, खत्म बात। फिर 7 mod 12, जब पहला नंबर दूसरे नंबर से छोटा है, मतलब डिविडेंड डिवाइजर से छोटा है, तो आंसर में डिवाइजर आ जाता है, तो आंसर इज 7। बात खत्म। इजी। तो ये क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इन प्रॉपर्टीज को एक एक करके ध्यान से समझते हैं, बिकॉज दीज प्रॉपर्टीज फॉर्म द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। ये नहीं समझ में आएगा तो आगे के सवाल नहीं कर पाओगे, बड़े बड़े जो सवाल आते हैं। So if the value of x is increased by a multiple of y, say ky, where ky is an integer, then x mod y equals to x plus ky mod y। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने लिख दिया let's say 57 mod 6, है ना, मैंने कुछ ऐसे रैंडम नंबर ले लिया 57 mod 6, तो अगर आप इसका आंसर देखोगे कितना आता है, 57 डिवाइड करोगे 3 आंसर आ जाएगा, क्योंकि 54 होता है, 57 3 ज्यादा है, तो ऑलरेडी जो अवेलेबल है उससे ज्यादा होता है, मतलब यू गेट द पॉइंट, राइट। अब क्या कर सकते हैं हम? ये बोल रहा है जो प्रॉपर्टी, वो ये कह रहा है कि अगर आप किसी भी मल्टीपल ऑफ 6 को ऐड करते हो, मतलब मैं ऐड कर दूं लेट्स से 30, जस्ट फॉर एग्जांपल 57 mod 30, इसमें mod 6 करोगे तो आंसर अभी भी 3 आएगा, तो दोनों का जो रिमाइंडर आएगा वो सेम आएगा। यही ये प्रॉपर्टी बताती है और कुछ नहीं। पहला प्रॉपर्टी क्लियर, समझ में आ गया? क्यों करते हैं एक्चुअली जरूरत नहीं है, बट कोई भी मल्टीपल आप ऐड करोगे तो फर्क नहीं पड़ता। प्रॉपर्टीज मॉडुलो ऑपरेटर की होती है कि अगर आप ऐसे लिखते हो a प्लस बी मॉड m, तो स्प्लिट हो सकता है a मॉड m में प्लस b मॉड m में। तो ये प्रॉपर्टी अगर आपने देखी और उसको यहाँ पे अप्लाई किया तो आपको मिल जाएगा 57 मॉड m प्लस 30 मॉड m, m यहाँ पे 6 था, 30 मॉड 6। क्वेश्चन से रिलेवेंट बता रहा हूँ, ये 3 हो जाएगा प्लस 0 हो जाएगा, 30 मॉड 6 0, आंसर तो वही आता है। इसीलिए ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। प्रॉपर्टी का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिया, और कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए, हो तो प्लीज बताना। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलो ऑपरेटर एडिशन, जो मैंने अभी जस्ट आपको बता ही दिया एक तरीके से, a प्लस बी मॉड सी
ए मॉड सी लिखना है, बी मॉड सी लिखना है, लेकिन सर ये एक्स्ट्रा क्यों लिखा? इसलिए एक्स्ट्रा लिखा क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि जो सम होता है वो भी फाइनल से वैल्यू बड़ी हो जाती है। एग्जांपल समझाता हूँ, डोंट वरी। मैं लिख रहा था 57 मॉड 3 या फिर 50, चलो ठीक है 57 लिख दिया, एंड यहाँ पे लिख देते हैं लेट्स से 63 60, we can write 62, ठीक है, ये लिख दिया। तो आपको इन दोनों को ऐड करने की जरूरत नहीं है। व्हाट यू कैन डू इज कि आपको अलग लेना है 62 मॉड 3, आपको अलग लेना है 57 मॉड 3, अलग अलग ले लिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 62 मॉड 3 रिमाइंडर 2 होता है, प्लस 57 मॉड 3 अभी आपने देखा रिमाइंडर 2 होता है, दोनों का ही रिमाइंडर 2 है। अब दोनों का ही रिमाइंडर 2 है तो वापस से आप मॉड 3 लिखोगे। तो 2 प्लस 2 दोबारा क्यों लिखा? इसीलिए लिखा ना क्योंकि ये जो वैल्यू है ये इसको एक्सीड कर रही है। तो यू विल गेट 4 मॉड 3, और 4 मॉड 3 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? वो होती है 1, एंड दैट इज योर आंसर। जैसे आपको वैल्यू मिल जाए इससे छोटी, वही आपका आंसर होता है। रिमाइंडर में यू नीड द वैल्यू लेस देन द डिवाइसर। फिर सब्ट्रैक्शन में भी सेम प्रॉपर्टी फॉलो होती है, इसको मैं डिटेल में क्या समझाऊं, आपको समझ में आ गया होगा। फिर आते हैं मल्टीप्लिकेशन। सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट है तो मल्टीप्लिकेशन पे ही है। डिवीजन पे भी होता है, डिवीजन क्या है, डिवीजन ही तो कर रहे हो आप एक तरीके से। तो अगर a इंटू बी मॉड सी लिखा है तो वी राइट a मॉड सी बी मॉड सी। एग्जाम्पल के लिए बिल्कुल समझाते हैं। मान लीजिए आपने लिखा 62 मॉड 8, एंड एक्चुअली 62, इसमें कुछ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेट्स से 45 ले लेते हैं, ठीक है। अब 45 62 कैसे लिख सकते हैं? आप लिखोगे 45 मॉड 8 इनटू में 62 मॉड 8, दोनों को अलग ले लो, मतलब इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग दोनों का रिमाइंडर अलग लेके मल्टीप्लाई कर दो, और लास्ट में फिर से मॉड 8 लिखो। अब जैसे आपने इधर किया तो 45 मॉड 8 आपको 3 मिल जाएगा, 42 नियरेस्ट है, सॉरी 40 है, तो आपको यहाँ पे 5 मिल जाएगा। रिमाइंडर लिखना है 5 इंटू 62 मॉड 8 करोगे 64 माइनस 2 6 मिल जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा मॉड 8। यहाँ पे क्या होता है भाई, 56 होता है, 56 से ये 6 ज्यादा है, तो 5 इंटू 6 लिख दिया, 30 मॉड 8, एंड इस 30 mod 8 ट्रांसलेट्स टू 6, ठीक है। ये आंसर, क्योंकि भाई 24 होता है, कितना रिमाइंडर बचेगा? 6 बचेगा, दिस इज योर आंसर। तो ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की होती है। अब आता है इसके अंदर एडिशन मॉडलो। एडिशन मॉडलो से पहले मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज और बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इसको हम पावर प्रॉपर्टी भी कहते हैं। अच्छा, तो कॉन्ग्रेंट में बता देंगे, चलो ठीक है, छोड़ो। एडिशन मॉडलों में क्या होता है कि भाई एक तरीके से आपको नोटेशन दे देते हैं कि a प्लस में एम बी। इसका मीनिंग ये होता है कि आपको लिखना है a प्लस बी मॉड m, बस और कुछ नहीं। ये मत सोचो, भूल जाओ, ऐसे बुक में आपके दिया है, मैंने इसलिए लेकर आया हूं, लेकिन आपको नहीं सोचना, एज इट इज लिखो a प्लस बी मॉड m, ऐड करके डिवाइड करो, जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा भाई, खत्म बात। जैसे कि क्वेश्चन समझाता हूँ। फाइंड द एडिशन मॉडलो, इसको क्या बोलते हैं? एडिशन मॉडलो 8 if a plus b are 3 and 11 respectively। पहले तो इसकी नोटेशन समझ में आना चाहिए आपको। 3 प्लस यहाँ पे 8 11, अगर ऐसा कुछ लिखा है तो पहले तो आप इसको कन्वर्ट करोगे 3 प्लस 11 मॉड 8 में। मोमेंट यू डू दिस तो आपको मिल जाएगा 14 मॉड 8, और 14 मॉड 8 आंसर आ जाएगा 6, तो 6 मॉड 8। हम इसको मॉड 8 को लिखते चलते हैं जब तक हमको ये नंबर छोटा ना मिल जाए, उससे आंसर क्या आ जाता है? 6, खत्म। The moment you get a smaller number than this, वही आपका उस जगह पे आंसर आ जाता है। इसके सेकंड पार्ट को देख लो बच्चों। सेकंड पार्ट में उन्होंने बोला है फाइंड एडिशन मॉडल 25 and a 15 and 6 respectively। तो आपको क्या लिखना है? 15 25 and 6, तो 15 plus 6 mod 25, ये 21 हो जाएगा, mod 25। so the answer is 21। जब भी पहला नंबर दूसरे से छोटा आ जाए वही आपका आंसर हो जाता है। फिर तीसरे में देखते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स 17 एंड 13 फॉर एडिशन मॉडलो दिस। तो 17 प्लस यहाँ पे मॉडलो 30 था और यहाँ 13 था, तो आप लिखोगे 30 मॉड 30, आंसर आ जाएगा 0, कोई रिमाइंडर बचता ही नहीं है, आंसर आपका रिमाइंडर है, याद रखना। दिस इज योर फाइनल आंसर। बढ़ते हैं आगे सब्ट्रैक्शन मॉडल पे। द वे वी वर टॉकिंग अबाउट एडिशन या सब्ट्रैक्शन भी वैसे लिखेंगे कैसे? a माइनस में m b, इस तरीके से लिखना है। दिस इज नोन एज द सब्ट्रैक्शन मॉडलो a ऑफ b फ्रॉम मॉड m। सब्ट्रैक्शन मॉडुलो 8 if a and b are 11 and 3 respectively। तो पहले पार्ट का आंसर क्या होगा? 11 माइनस इधर 8 and 3, तो 11 माइनस 3 मॉड 8। बस इस तरीके से बच्चों लिखो एंड आपका आंसर आ जाएगा 8 मॉड 8, एंड द 8 मॉड 8 इज जस्ट 0। सेकंड पार्ट में अप्लाई सब्ट्रैक्शन मॉडुलो टू पॉजिटिव इंटीजर्स 15 and 6 फॉर मॉडुलो 25। तो 15 सब्ट्रैक्शन फॉलो करना था 25 and 6, ऐसा कुछ। तो 15 माइनस 6
mod 25। तो जस्ट नोटेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी, 9 mod 25, आंसर आ जाएगा 9। हेंस वी आर डन। बढ़ते हैं आगे। फिर आता है आपका मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जैसे भाई एडिशन सब कर रहे थे, सब्ट्रैक्शन कर रहे थे, वैसे मल्टीप्लिकेशन भी है। अच्छा, ये जो इतने भी हमारे वन शॉट हैं, ये रिलेवेंट है 2026 बोर्ड एग्जाम्स के लिए। अगर आप 2026 में आप सीबीएसई बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो तो उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बना रहा हूँ। नो नॉइस नथिंग, जितना रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है उस रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वन शॉट्स आपके लिए एक तरीके से संजीवनी बूटी है। अगर आप लिखते हो a डॉट एम बी, तो ये क्या रीड करते हैं इसको, इट इज रेड एज मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो m टू a इंटू b। ठीक है, इस तरीके से रीड करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत बड़ी बात नहीं है। दिस इज 3bm, तो आपको ऐसे पहले लिख के दिखाना पड़ेगा, फिर मीनिंग लिखनी पड़ेगी। 3 इंटू 11 मॉड 8, 33 मॉड 8, 33 बाई 1 आता है मॉड 8। ये आपका आखिरी स्टेप, आप ये कह सकते हो ना, ऑप्शनल है, 1 आपका आंसर हो जाएगा। अप्लाई मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो इन पॉजिटिव 5 and 3 for 25। 5 and 3 पे अप्लाई करना है तो भाई 15 mod 25 आंसर होगा, और जब 15 mod 25 पहला नंबर छोटा है तो आंसर 15 आ जाएगा। खत्म, डन, बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ मॉडुलो ऑफ अरिथमेटिक। कई जगह पे हम मॉडुलो अरिथमेटिक का यूज करते हैं, जैसे कि कैलेंडर्स में यूज होता है, आवर्स कैलकुलेट करने में यूज होता है, कंप्यूटर साइंस में यूज होता है। तो हर जगह इसकी बहुत ही वाइडर एप्लीकेशंस हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता ही आता है। अगर आपको मॉडुलो अरिथमेटिक आता है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, मॉडुलो ऑब्वियसली रिमाइंडर्स का। तो रिमाइंडर्स का सवाल इससे बड़े आराम से हो जाता है। एप्लीकेशन समझाता हूँ, इस क्वेश्चन से आपको एप्लीकेशन अच्छे से समझ में आ जाएगा। What time will it be after 1250 hours if the present time is 9 pm? अगर भी 9 बज रहा है तो 1250 घंटे बाद क्या टाइम होने वाला है? ओके, तो हम यहां लिखेंगे 1250 mod 24। सर वाई mod 24? एग्जाम्पल, सर अभी तो 9 बज रहा था, 9 pm, ठीक है। अभी से 24 घंटे बाद क्या होगा, व्हाट अबाउट 24 आवर्स, वापस से 9 बजेगा, क्योंकि 24 घंटे में जो क्लॉक होती है वो रिपीट होता है। अगर मैं इसमें 2 घंटा या 3 घंटा और जोड़ दूं तो कितना बच जाएगा, 12 बच जाएगा, और 12 AM हो जाएगा ना। अगर मैं इसमें 4 घंटा जोड़ दूं तो 1 AM हो जाएगा। सो इट डिपेंड्स, मैं क्या करता हूँ, 24 घंटे की साइकिल कवर करूंगा, जो भी एक्स्ट्रा आ रहेंगे 24 के अलावा, क्योंकि मैं 24 की जितनी भी साइकिल करूं, मैं कहूंगा कि चलो अभी 9 PM है, 48 घंटे बाद टाइम क्या होगा, तो 24 की 2 साइकिल्स कंप्लीट, पूरी कंप्लीटेड है, 9 ही बजेगा, 2 दिन बाद 9 बजेगा, तो 48 आवर्स इज 2 डेज। तो इसी लॉजिक का यूज करके हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं कि 1250 mod 24 लिख रहे हैं। अब आपको अगर कोई दिक्कत हो तो चुपचाप बैक टू बेसिक्स करके ऐसे 24 से डिवाइड करना। 24 5 120 होता है, बचेगा 50, 2 टाइम्स 48 होता है, बचेगा 2। तो ये जो 2 है मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, इस यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1250 mod 24 का इट्स 2 mod 24, और जैसे ही 2 मिला यानी कि इसका आंसर 2 हो जाएगा। ये 2 बता क्या रहा है, 9 बजे थे, 1250 घंटे में मेरे पास 52 साइकिल्स हैं, मतलब 52 टाइम्स 24 आवर्स कंप्लीट हुए, उससे 2 घंटा ज्यादा, क्योंकि 1250 में 2 घंटा एक्स्ट्रा आ रहा है। तो ये 2 घंटा जाएगा कहां, ये जाएगा 9 PM में प्लस 2 आवर्स। अब 2 आवर्स ऐड करोगे तो आपका क्या बनेगा, 11 PM बनेगा। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का, 11 बज रहे हैं 1250 घंटे बाद, खत्म। बढ़ते हैं आगे। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इंपॉर्टेंट, अब वेरी इंपॉर्टेंट तो कोई लॉजिक थोड़ी कि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में आता है इसलिए इंपॉर्टेंट है, और समझना अपने लिए जरूरी है इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपने दो पॉजिटिव इंटीजर्स लिए, उन इंटीजर्स को हम बोल रहे हैं 262 एंड 137, और उसको मुझे 5 से डिवाइड करना है। व्हेन आई डिवाइड देम बाय 5, जो प्रॉपर वे है लिखने का वो यही है कि दिस नंबर इनटू द क्वोशिएंट, दिस नंबर इनटू द क्वोशिएंट। ये डिवाइजर था, दोनों का क्वोशिएंट डिफरेंट था, लेकिन मैटर ऑफ फैक्ट दोनों का रिमाइंडर सेम था। और अगर आप दोनों का रिमाइंडर सेम होता है तो ऐसे को हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो। कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो इसके बाद ही है बच्चों, ठीक है। तो अगर मैं दोनों इक्वेशन देखो, उन्होंने क्या किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, जब दोनों को सब्ट्रैक्ट किया वी गॉट व्हाट वी गॉट, ये 2 हट गया, हमें मिला कि जो ओरिजिनल नंबर्स थे, जो हमारे ओरिजिनल नंबर्स थे, उनका सब्ट्रैक्शन से ये मल्टीपल बन गया हमारे डिवाइजर का। तो 125 इज अ मल्टीपल ऑफ 25। कहने का मतलब क्या है, कहने का बच्चों मतलब ये है, अगर मेरे पास a mod m था,
और ये b mod m के बराबर है। ये बताएगा कि अगर मैं a में से b माइनस कर दूं, एब्सोल्यूट डिफरेंस, पॉजिटिव डिफरेंस जो भी होगा, a माइनस से b माइनस करके इसका मॉड ले लूं, देन आपको आंसर 0 मिलेगा। और इन अदर वर्ड्स a minus b is a multiple of a minus b is a multiple of m। a minus b डिविजिबल होगा m से, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पूरा लिख चुका हूँ। If we generalize our result, that's what I said कि a minus b can be written as m divides a minus b. That's what it means. Okay. And this thing can also be represented as a is congruent to b. a is congruent to b mod m। क्या मीनिंग होता है? अगर ऐसी स्टेटमेंट तुम कहीं भी देखो, इसका मतलब ये होता है कि a को भी m डिवाइड करता है और b को भी m डिवाइड करता है। दोनों ही नंबर्स को m कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। दैट्स व्हाट इट मींस। तो इसमें बहुत ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी, बस जितना बता रहा हूँ उतना समझते चलो। फिर आता है कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो। अब व्हाट दिस कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो, जो अभी मैंने तुमको समझाया उसी का नाम होता है द कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो। टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b are said to be congruence modulo m not equal to 0, sorry, m not equal to 0 if a and b satisfies the following condition: a minus b is divisible by m। जो अभी हमने देखा, मतलब उसी को एक वेरिएशन के तौर पे ये बता रहा है। तो इस स्टेटमेंट का मीनिंग बस आपको ये लिखना है कि इसका मीनिंग ये होता है और ये प्रॉपर्टी इसको फॉलो होती है कि a minus b will be divisible by m। दैट्स इट, छोटी सी बात है, याद रखना। लेकिन इसमें प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमको देखो वेरीफाई करने को भी बोला है, चलो वेरीफाई करके देखते हैं। So they are saying कि 41 is congruent to 21 mod 5. So how to verify? This implies कि 41 minus 21 must be divisible by 5. Is it? Must be divisible by 5. तो इधर आ जाएगा 20 and this must be divisible by 5, which is true. और अगर ये true है तो आप ये बोल सकते हो कि हाँ ये वेरीफाई हो गया। This is one way of verifying. The another way, method number 2 to verify this is कि भाई आपने लिखा 40 उसको, तो हम इसको 41 mod 5 भी लिख सकते हैं और 21 mod 5, इसको अलग अलग कैलकुलेट करोगे, दोनों का आंसर 1 आ जाएगा। You can say hence verify, दोनों का रिमाइंडर सेम है, तो yes it is correct. I hope this is clear. बढ़ते हैं आगे। अब एक एक्टिविटी देते हैं आपके लिए। एक्टिविटी क्या है कि 1 से लेके 50 तक जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं सबकी एक लिस्ट बना लो और जितने भी इंटीजर्स हैं सबको 6 से डिवाइड करो और रिमाइंडर जैसा जैसा रिमाइंडर आए उसको लिखते जाओ। मतलब कि आपने 1 mod 6 किया आपको 1 मिला, 2 mod 6 किया 2 मिला, 3 mod 6 किया 3 मिला, 4 mod 6 किया 4 मिला, 5 mod 6 किया 5 मिला और 6 mod किया 6 मिला। अगर आप 7 से वापस शुरू करते हो, अगर आप 7 mod 6 करते हो तो आपको 1 मिलेगा। आप अगर 8 mod 6 करते हो तो आपको 2 मिलेगा। अगर आप 9 mod 6 करते हो तो आपको 3 मिलेगा। अगर आप 10 mod 6 करते हैं तो आपको 4 मिलेगा। अगर आप 11 mod 6 करते हैं तो आपको 5 मिलेगा। एंड द मोमेंट यू रीच 12 mod 6 तो आपको कितना मिलेगा? आपको 0 मिलेगा। हेंस दिस पैटर्न रिपीट्स। अगर आप 13 mod 6 करेंगे आपको वापस से 1 मिलेगा। हेंस दिस नंबर। तो अगर आप नोटिस करो तो जितने रिमाइंडर सेम टाइप के हैं हम उनकी बात कर सकते हैं। मतलब अगर मेरा जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर जो है वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 0 हो सकता है। 6 नहीं होगा, 0 होगा। अब 1 रिमाइंडर कौन कौन से नंबर्स के लिए आ रहा था? 1 के लिए आ रहा था, ये 2 के लिए आ रहा था, ये 3 के लिए आ रहा था, ये 4 के लिए आ रहा था, ये 5 के लिए आ रहा था, ये 6 के लिए आ रहा था। सेम 7 के लिए आ रहा था, 8 के लिए भी है, 9 के लिए भी है, 10 के लिए भी है, 11 एंड 12। सेम जो होगा वो आपका 13 के लिए भी होगा, 14 के लिए ये वाला, 15 के लिए वाला। तो मेरे को बस आपको ये दिखाना था, एक ऑब्जर्वेशन दिखानी थी कि भाई देखो सेम टाइप का जो रिमाइंडर आपको दे रहा है, चाहे 1 हो चाहे 2 हो, जैसा भी हो, उनके आपस में जो डिफरेंस है वो 6 का ही है। मतलब इफ यू फाइंड वन नंबर जो एक रिमाइंडर देता है तो 6 गैप के बाद, मतलब इसमें 6 डिवाइजर था इसलिए 6 का गैप है, डिवाइजर कुछ और होगा, जैसे mod 6 की जगह कुछ और होता तो उतने उतने का गैप होता। तो जितना भी गैप होगा हर एक वैल्यू उतने गैप पे एग्जिस्ट करेगी। मतलब अगला नंबर 19 होगा, अगला नंबर 25, अगला नंबर 31, अगला नंबर 37, अगला नंबर 43, अगला नंबर 49। इन सारे नंबर्स में क्या मिलता है? इन सारे नंबर्स में आपको मिलता है रिमाइंडर 1। और इसी लॉजिक से आती है इक्विवेलेंस क्लास। आते हैं इक्विवेलेंस क्लास। तो हमने ये लिखा। अब इसको एक नीट चार्ट में मैंने आपके लिए देखो बना के रखा।
देखिए नीट एंड क्लीन चार्ट है। रिमाइंडर 0 किस किस का आ रहा था, रिमाइंडर 1 किस किस का आ रहा था, रिमाइंडर 2 3 4 एंड 5। दैट्स व्हाई दिस चार्ट एग्जिस्ट। ठीक, अब हम बोलेंगे कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, देखो रीड कैसे करते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इफ आई आस्क यू जब मॉड 6 होगा तो मॉड 6 की रिमाइंडर क्लास 1 क्या होगी? जब हम ब्रैकेट में लिखते हैं तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस नंबर इज द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 6, रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 6। अब इसमें वो सारे नंबर्स तुमको लिखने हैं करली ब्रैकेट के अंदर, जैसे कि 1 7 13 19 25 37 43 एंड 49, ये हमने करली ब्रैकेट के अंदर लिखा, ये बन गई हमारी इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास को लिखने का तरीका ये होता है। तो इसका एग्जांपल भी मैं आपको देखो आगे दिखाता हूं। फाइंड ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 30 फॉर्मिंग बाय द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5 फॉर मॉड्यूलो 7। तो 7 से डिवाइड करने में, और ये पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए निकालना है, नेगेटिव के लिए भी होता है लेकिन आपको सिर्फ क्या करना है, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए निकालना है। तो द मोमेंट यू फाइंड इट फॉर द पॉजिटिव इंटीजर्स, जैसे 5 के केस की बात है, तो मॉड्यूलो 7, अब मॉडुलो 7 मतलब 7 से डिवाइड करोगे तो कौन से नंबर में तुमको रिमाइंडर 5 मिलेगा? रिमाइंडर 5 वैल्यू से डिवाइड नहीं करना 7 को, रिमाइंडर 5 मिलेगा। तो पहला नंबर तो 5 होता है, तो 5 मिलेगा, और सब में मैंने क्या बताया, उतना ही डिफरेंस होगा जितना ये डिवाइजर होगा। तो डिवाइजर 7 7 सब में ऐड करते जाओगे आपको मिलता जाएगा। तो 12 19 और 26 सब पे 7 7 का डिफरेंस था, और क्योंकि आपको 30 से छोटा लिखना था तो यू राइट कि भाई इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5 मस्ट बी इक्वल्स टू 5 12 19 26। ये क्या बता रहा है, ये वो सारे नंबर्स हैं जो 7 से डिवाइड होने के बाद 5 रिमाइंडर देते हैं। ये वो सारे नंबर्स हैं जो 7 से डिवाइड होने के बाद 5 रिमाइंडर देते हैं। बात समझ में आई बच्चों? आई गई होगी यार, ये तो मतलब गलत कर ही नहीं सकते हो। ओके, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, ये तो मैंने आपको बताया बहुत अच्छी इक्विवेलेंस क्लास की बात। अब कुछ प्रॉपर्टीज की बात हम कर लेते हैं। कॉन्ग्रुएंस मॉडलों पे अगर आप कुछ, ये कॉन्ग्रुएंस मॉडल हमने पढ़ा, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, नंबर आप ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो फर्क नहीं पड़ता। जैसे प्रॉपर्टी 1 ये कहती है कि अगर देखो ये सब इसके लिए एग्जिस्ट, इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम, ये अगर है देन इन सब पे प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, a प्लस k विल बी कॉन्ग्रुएंट टू b प्लस k मॉड एम। मतलब आप प्लस करो माइनस करो मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रॉपर्टी 1 है। ऐसे ही प्रॉपर्टी 2 सब्ट्रैक्शन के लिए है, a माइनस k इज कॉन्ग्रुएंट टू b माइनस k मॉड एम। प्रॉपर्टी 3 है फिर आपके पास a इंटू के, मतलब कोई भी नंबर आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, b इंटू के मॉड m। लेकिन इन सब में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी 4 है। दिस प्रॉपर्टी सेज दैट अगर ये एग्जिस्ट करता है तो a की पावर आप कुछ भी रख दो, a की पावर n इज सेम एज इज कॉन्ग्रुएंट टू b की पावर n मॉड m। तो जितनी भी आप पावर रेज करेंगे उस हिसाब से दोनों का रिमाइंडर सेम रहेगा। रिमेंबर, रिमाइंडर विल चेंज एट एवरी सिंगल स्टेप बट इट डज नॉट मीन कि वो कॉन्ग्रुएंसी हट जाती है। बात समझ में नहीं आई तो मैं समझाता हूं। इसी प्रॉपर्टीज पे मान लो मैंने लिखा 32 इज सिमिलर एज 2 mod 3, मतलब अगर मैं 32 को 3 से डिवाइड करूंगा तो मुझे तब भी 2 रिमाइंडर मिलेगा, मैं 2 को 3 से डिवाइड करूंगा मुझे तब भी 2 रिमाइंडर मिलेगा। एंड दिस नंबर, मतलब ये तो आप कुछ भी कर सकते हो, मैं 62 भी लिख दूंगा कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस दो नंबर ले रहा हूँ रैंडमली, कोई भी नंबर लिया। अब अगर मैं बोलूं कि भाई देखो 32 का जो स्क्वायर है दिस इज सेम एज सेइंग 2 का स्क्वायर mod 3, मैं दोनों तरफ सेम चीज सेम पावर से कर सकता हूं रेस, जैसे मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन वैसे पावर के साथ भी होता है। अब 32 का स्क्वायर 1024 होता है, ठीक, और इधर आ जाता है 4 mod 3। तो मेरा टास्क ये होता है कि मुझे लेफ्ट हैंड पे तो चेंज करते रहना है, लेफ्ट हैंड पे मुझे चेंज करना है, यहाँ पे सिंप्लीफाइड वर्जन लिखना है 1 mod 3। तो आंसर क्या आएगा, ये नंबर हमेशा इसे छोटा लिखने की कोशिश करो। ये बता रहा है कि आप चाहे 1024 को 3 से डिवाइड करो सेम रिमाइंडर मिलेगा, जब 1 को 3 से डिवाइड करोगे। मैंने शुरुआत किया था 2 से 3 को डिवाइड करने पे, रिमाइंडर 2 था, दोनों के लिए रिमाइंडर 2 था, लेकिन मैंने दोनों पे जब स्क्वायर किया दोनों के लिए रिमाइंडर 1 हो गया है, रिमाइंडर बदल गया है लेकिन कॉन्ग्रुएंसी नहीं बदली, कॉन्ग्रुएंट अभी भी है। तो कॉन्ग्रुएंट बताता है ये प्रॉपर्टी, और हमें रिमाइंडर की बात नहीं करता, रिमाइंडर कैन बी एनीथिंग। अब इस पे सवाल करते हैं, सॉरी, ये जो चौथी प्रॉपर्टी थी और सारी प्रॉपर्टीज थी एक्चुअली हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, पता नहीं कहां से यहाँ पे आ गया, बट जहां से भी आया हमें करना तो है ही भाई। अगर यहाँ पे लिख दो 132 mod 23 प्लस
एक्चुअली ना यहाँ पे ठीक है 132 प्लस 121 मॉड 23। आपको क्या करना है, इन दोनों को इंडिविजुअली देखना है और नंबर क्लोज है, ऐड भी कर सकते हो इनको। देखो छोटे नंबर्स जब भी होते हैं हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। अगर 23 का मल्टीपल तुमको याद है तो भाई बहुत अच्छा है। 23 का मल्टीपल क्या होगा, यहाँ पे नियरेस्ट 115 है, 23 5 सा, तो 115। और अगर मैं 132 को डिवाइड करूं 23 से, मुझे पता है 5 टाइम्स करूंगा तो 115 मिलेगा। अब इससे माइनस किया तो 17 आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 17 प्लस 121 को किया तो 121 23, फिर से 5 115 ही आएगा, कितना आ जाएगा 6, तो 7 6 मॉड 23। ये तो 23 हो गया, बहुत बढ़िया। 23 मॉड 23 इज आंसर 0, दैट इज द आंसर। समझे बच्चों? so this is the answer and this is what the question was asking us to do। इस क्वेश्चन को करते हैं, बट इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट समझाना चाहता हूं नेगेटिव रिमाइंडर का। इस वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया था कि नेगेटिव रिमाइंडर कैन नेवर बी योर आंसर, बट इट कैन बी अ टूल टू सिंप्लीफाई थिंग्स। चीजों को सिंप्लीफाई करने में बड़ा काम आता है। कैसे सर? बताता हूँ यार, परेशान क्यों होते हो। मान लीजिए मैं आपको एक नंबर दूं, लेट्स से 74 इंटू 97 इंटू लेट्स से कितना लिख दूं, 139 एंड सो ऑन। इसको मुझे 25 से मॉड करना है, मॉड 25। तो सर कोई दिक्कत ऐसी सच है नहीं, क्योंकि अगर मैं देखो नॉर्मली रिमाइंडर निकालने जाऊंगा तो 74 मॉड 25 मुझे 24 रिमाइंडर मिल जाएगा, 97 मॉड 25 मुझे 23 रिमाइंडर मिल जाएगा, 139 मॉड 20 मुझे 14 रिमाइंडर मिल जाएगा। लेकिन बच्चों फायदा क्या हुआ, अगर आपको इतना बड़ा फिर से कैलकुलेशन करना पड़ रहा है रिमाइंडर निकाल के, फायदा क्या? प्रॉब्लम है ना। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने का एक तरीका मैं आपके लिए लाया हूं। ये जो 24 है क्यों था, 24 इसलिए था ना कि आपने 74 को 25 से डिवाइड किया, 25 2 50 होता है, इससे 24 मुझे नंबर छोटा मिल गया, ये मेरा रिमाइंडर हो गया। करेक्ट, बिल्कुल सही बात। लेकिन एक नई चीज समझाता हूं। नई चीज ये है कि 74 था, आपने 25 से डिवाइड किया तो क्लोजेस्ट जाओ ना, 75 करेंगे और यहाँ पे आएगा -1। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 24 आई एम गोइंग टू राइट -1। तो -1 का फायदा ये होगा कि मुझे इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी, मैं लिखूंगा यहाँ पे -1 97। अब 97 को आप जानते हो कितना 97 हो जाता है, 97 हो जाता है यहाँ पे आपका भाई 100 नियरेस्ट मल्टीपल है, 3 कम है तो -3। 139 यहाँ पे 14 लिख सकते हो, ये नंबर ऐसे छोटे हैं, हम यहाँ पे 14 लिखते हैं क्योंकि 125 होगा, 125 से 14 ज्यादा है तो 139। आई होप समझ में आ रहा है मैं कैसे निकाल रहा हूँ। अब लास्ट में क्या लिखेंगे, मॉड 25। ओके, -1 -3 यहाँ पे +3 इंटू 14 मॉड 25, तो आपको मिल जाएगा 42 मॉड 25। इसका आंसर आ जाएगा 17 एंड दैट इज योर आंसर। ठीक है, इस पूरे का जो आंसर आ रहा है वो 17 आ रहा है। लेकिन सर ये क्यों किया? अरे सर ठीक है, यहाँ तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई, दो नेगेटिव कर दिया, पॉजिटिव आ गया, लेकिन अगर नेगेटिव होता तो क्या करते? नेगेटिव में तो आपने बताया नहीं, तो चीटिंग करते हैं आप। नहीं भाई मैं चीटिंग नहीं करता, मैं समझाता हूँ, परेशान। अगर मैं नेगेटिव को ले लूं यहाँ पे, इफ आई टेक द नेगेटिव रिमाइंडर्स, मतलब कि ये तो ठीक है, ये तो हो गया जो हो गया, इसको कर दिया, इसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं बस। देखो इसको देखते रहना और इसको कुछ नया समझाता हूँ इसमें। सेम क्वेश्चन, फॉर द सेम क्वेश्चन 74 97 139 मॉड 25। ठीक है, फॉर द सेम क्वेश्चन मुझे पता है ये -1 है, मुझे पता है ये -3 है, मुझे ये भी पता है कि -11 भी तो है, क्योंकि नियरेस्ट मल्टीपल 150 है। अगर देखा जाए सही मायने में तो 150 है और 150 में 11 कम है, तो मॉड 25। अब -33, आपको अब -33 मिल रहा है, -3 मॉड 25। द मोमेंट यू राइट दिस -30 मॉड 25, तो आप क्या करते हो, आप, मैंने आपको तरीका बताया कि वी कैन राइट विद इन, वी कैन स्प्लिट इट, -25 -8, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे -8। इफ आई जस्ट सिंप्लीफाई इट, मुझे -8 मिल जाएगा, -8 मॉड 25 डिवाइड करके आराम से डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो समझने में तो ऐसे समझो, 33 लिखा, 25 लिखा, मैंने यहाँ -1 लिखा, -1 लिखा तो -25 हुआ, साइन चेंज हो जाता है और यहाँ पे -8 बचा, दिस इज द रिमाइंडर आई एम राइटिंग। ठीक है, ये रिमाइंडर -8 क्यों लिख रहा हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ। अब मैंने आपको बताया था कि भाई ये नंबर छोटा हो जाए, अगर ये नंबर छोटा हो जाए और इससे छोटा और नेगेटिव साइन के साथ हो, इन दोनों को ऐड कर देना। द मोमेंट यू ऐड देम, आपको मिल जाएगा 25 प्लस -8, ये करना है। सो द आंसर विल बी 17, जो आपका इनिशियली यहाँ पे भी आ रहा था। ठीक है, तो ये नेगेटिव रिमाइंडर का जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है।
कॉन्सेप्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इस नेगेटिव रिमाइंडर का। अब इसी नेगेटिव रिमाइंडर की मदद से आज जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत बहुत आराम से कर सकते हो। हर एक क्वेश्चन में तुमको करके दिखाता हूँ नेगेटिव रिमाइंडर की हेल्प से। अब देखिए 7 की पावर 6 मॉड थर्ड 3 लिखा है, तो इसमें मुझे कॉन्ग्रुएंसी की भी जरूरत है, मुझे इसमें नेगेटिव रिमाइंडर की जरूरत है। पहले मैं पॉजिटिव रिमाइंडर से करके दिखाता हूँ ताकि आपको ये ना लगे सर मेरा काट रहे हैं, सर नेगेटिव रिमाइंडर का ही बता रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। तो आपको ऐसा ना लगे इसीलिए मैं पहले पॉजिटिव रिमाइंडर से करके दिखाता हूँ। आपका गोल आपको पता होना चाहिए। गोल क्या है? गोल है हमें 7 की पावर 6 मॉड 3 पे पहुंचना। दैट इज माय फाइनल गोल। यहां पे पहुंचना है अपन को, ठीक है। लेकिन लेकिन शुरुआत तो हम नहीं कर सकते। क्या आपको याद 7 की पावर 6 क्या होता है? हो सकता है याद हो, बड़े अच्छे आदमी हो तुम लोग। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं 7 की पावर 128 क्या होता है, अब बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे, याद भी नहीं रहेगा। तो हमको शुरुआत कहां से करनी है वो इंपॉर्टेंट है, और लेकिन पहुंचना कहां उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरुआत क्या है? मुझे 7 की पावर 6 में पहुंचना है। ओके, तो क्यों ना 7 को ही ले लें। अगर मैं बोलूंगा 7 mod 3, 7 mod 3 is same as saying 1 mod 3, करेक्ट। और मुझे यहीं पे बस पहुंचना, तो मेरा काम खत्म। इतना लिख दिया तो we can write it as 7 is congruent to 1 mod 3। ये मैंने आपको सिखाया भी कॉन्ग्रुएंसी लिखना, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो। अब अगर ऐसा है तो पावर में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब मैंने ये किया, then raising power to 6 doesn't matter। तो 7 to the power 6, 1 to the power 6 mod 3। आसान था ना? नहीं है समझ? कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। तो we can write it as 7 की पावर 6 mod। मैंने पहले अलग था जोड़ा, अब जोड़ के अलग करूंगा। mod 3 is same as saying equal to, देखो ट्रिपल हटा के इक्वल टू आएगा, 1 का मतलब 1 होता है mod 3, और 1 mod 3 को आप क्या बोलते हो? 1। दैट इज योर आंसर। तो जो आप 7 की पावर 6 पे मिल रहा था वही आपको यहाँ पे भी मिलेगा। सवाल ऐसे बना था इसलिए मिल रहा है, ठीक है। नेगेटिव रिमाइंडर की कोई जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि पॉजिटिव से ही आराम से हो जाता है। हर चीज में नेगेटिव नहीं डालना अगर जरूरत ना पड़े तो। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, इसी का टाइप कर लेते हैं, लेट्स कंप्लीट वन ऑफ इट्स टाइप। इसको देखते हैं, यहां समझते हैं पहले, बाकी बातें बाद में, पहले ना इसको खत्म करते हैं। 3 की पावर 128 mod 7, मतलब क्या इसका मतलब? सिंपल सा है, शुरुआत पता होनी चाहिए और अंत भी पता होना चाहिए। अंत 3 की पावर 128 है, तो मुझे ऐसे लिखना है, मुझे mod 7 करना है, ठीक है। तो मैं शुरुआत 3 से कर सकता हूँ। बट 3 का फायदा क्या, 3 तो 3 होता है ना, थोड़ा सा बड़ा नंबर, थोड़ी सी बड़ी पावर लेंगे। तो 3 का स्क्वायर mod 7 इज सेम एज सेइंग 3 का स्क्वायर 9, 9 का मतलब 2, 2 mod 7। ये क्यों लिखा? क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ शुरुआत के लिए चाहिए। मैं 3 का स्क्वायर ले रहा हूं, तुम 3 की पावर 4 ले लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको यहाँ एवेंचुअली यहाँ पे पहुंचना है, धीमे धीमे करके पहुंचना है, एक साथ नहीं पहुंचना। तो मैं इसको लिख सकता था 3 का स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट, अब 3 का स्क्वायर 9 होता है, बट हम नहीं लिखेंगे ना, एज इट इज छोड़ेंगे, 2 mod 7 which is 2 mod 7। दोनों में mod 7 था, एक साथ जोड़ के ऐसे लिख सकते हैं 2 mod 7। अब क्या करना है? अब हमको इस पे पावर रेज करनी है, लेकिन इतनी भी पावर रेज नहीं करनी। हम चाहते हैं कि ये जो मेरा ये जो रिमाइंडर है 2, इसको मुझे 2 1 में ही रखना है। तो मैं बहुत ज्यादा बड़ा कर दूंगा तो सॉल्व करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, एक और सवाल बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं 2 की पावर 3 कर दूं तो मुझे मालूम है वो 8 होता है। अगर मैंने इधर पावर 3 करी है तो ऑलरेडी जो लेफ्ट में था उस पर भी मुझे पावर 3 करनी पड़ेगी। पावर 3 करने का लॉजिक ये है बच्चों कि मुझे ऐसा नंबर ढूंढना है जो 7 के मल्टीपल से एक ज्यादा, दो ज्यादा हो, -1 हो, मतलब ऐसा नंबर मिल जाए जो क्लोज हो। तो 2 की पावर 3 होता है, 8 हो गया, 8 mod 7। और इधर मिल जाएगा 3 की पावर 2 3 6 हो गया। तो 3 की पावर 6 इज सेम एज सेइंग 8 mod 7। और 8 mod 7 का मतलब क्या है? 8 mod 7 का मतलब है 1। तो क्या ना ऐसे 3 की पावर 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 7। अब 1 लाने का लॉजिक सिंपल सा ये था कि मैं इस पे कोई भी पावर रखूं, मैं पावर रख दूंगा 20, 21 रखते हैं, तो इधर आ जाएगा 1 की पावर 21 mod 7। Why 21? Because if I multiply with this 21, तुम्हें मिल जाएगा 126। 21 into 6, 126 is similar as saying 1 mod 7। तो 3 की पावर 126 पे हम पहुंच चुके हैं। क्यों 126 से पहुंचे? क्यों 128 पहुंचना था। और मल्टीप्लाई करना सबसे आसान होता है, तो आपने ये कर लिया। नाउ व्हाट यू डू, व्हाट यू नीड टू डू, 3 की पावर 126 में ना मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 के स्क्वायर को। क्यों सर? क्योंकि 3 की पावर 128 बनाना है ना, और यहाँ पे 3 के स्क्वायर को मैं 1 से मल्टीप्लाई, दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ बिल्कुल, प्रॉपर्टी बताई थी। तो इधर आ जाएगा 3 की पावर 128 इज कॉन्ग्रुएंट टू 9 mod 7, और 9 mod 7 को आप बोल सकते हो 2 mod 7।
हम अपने फाइनल आंसर पे पहुंच चुके हैं 128। अब इसको अलग अलग करके लिखा जा सकता है। अलग अलग करके लिखने का मतलब क्या होता है, 3 की पावर 128 mod 7 इज इक्वल टू 2 mod 7। और कोई भी चीज तुम ये छोटा नंबर आ जब इक्वल टू करके लिखना, उसके बाद आप आंसर को 2 लिख सकते हो। दैट्स हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ऐसे सॉल्व होते हैं बच्चों। अगर पहली बार देख रहे हो और अच्छा लग रहा है तो बेटा लाइक करके जाना, एकदम छोड़ना नहीं है। ठीक है बच्चा पार्टी। सो आई होप, आई रियली होप ऑल दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, बढ़िया। तो दिस इज इट। लेकिन इसको ना, नो 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 थैंक यू, अभी थैंक यू नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ। इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं। देयर इज वन मोर वे ऑफ डूइंग थिंग्स एंड इट इन्वॉल्व्स अ नेगेटिव रिमाइंडर। मतलब कुछ नया नया ही है, एक तरीके से आप इसको नया समझ सकते हो। हम शुरुआत ही बदल देंगे। हमने शुरुआत ही बदल दी है और बहुत आसान से हो जाएगा, बहुत आराम से कर लो। क्या कैसे करोगे, देखो शुरुआत यही है, 3 का स्क्वायर mod 7। नहीं, 3 का स्क्वायर क्यों लेंगे, लो भाई रुको तुम। क्यों ना मैं लिख दूं 3 का क्यूब mod 7। अब 3 का क्यूब आपको पता है 27 होता है, 27 mod 7। तुम कहोगे सर ये तो बेवकूफी, क्योंकि इधर 6 आ जाएगा, क्योंकि आप जब डिवाइड करोगे ये 6 आएगा, लेकिन -1 भी तो आएगा। -1 mod 7, 3 का क्यूब mod 7 इज सेम एज सेइंग -1। क्यों, मैंने अभी समझा, ये चीज मैंने आपको समझाई है। 27 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 4 जा 28 आता है, रिमाइंडर -1 आता है। नेगेटिव रिमाइंडर का ये कॉन्सेप्ट होता है। तो अगर आप नेगेटिव रिमाइंडर ले रहे हो तो आपने इसको ऐसे लिखा, तो कैन आई राइट इट एज 3 का क्यूब इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod 7? यस यू कैन, यस यू कैन। जैसे पॉजिटिव के लिए करते हैं वैसे नेगेटिव के लिए करेंगे। अब एम क्या है, यही पहुंचना था अपने को। 3 की पावर 3, और क्यों ना मैं 41 लिख दूं, 42 लिखूंगा, आ जाएगा 42 से 6 यस आ जाएगा, 42 लिख देता हूं। इज सेम एज सेइंग -1 की पावर 42 mod 7। अब किसी भी नेगेटिव नंबर का इवन स्क्वायर, इवन पावर पे पावर डालो उस पे, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो देखो आ जाएगा 126 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 7। एंड इसके बाद का किस्सा हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। इसमें मैंने 3 के स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया था, तो इसमें भी मैं 3 के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूंगा, मैं mod 7 लिखूंगा। मेरा सवाल कंप्लीट हो गया। 128 इज कॉन्ग्रुएंट टू 9 mod 7 एंड 9 इज जस्ट 2। तो आंसर क्या आ जाएगा, अभी देखो कैसे लिखेंगे। मेरे स्टेप्स देखो, ये लास्ट स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे यही खा जाते हैं। इसको आपको स्प्लिट करना है। 3 की पावर 128 mod 7 इज इक्वल टू, ट्रिपल से डबल बनाओगे इसीलिए mod 7 यहाँ पे लिख रहे हो, 2 mod 7। और 2 mod 7 की वैल्यू ही 2 होती है, दैट इज द आंसर। ठीक है, तो ये था मेरा नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट। समझ में तो आ गया होगा, बेहतरीन तरीके से आना चाहिए एकदम। तो भाई ये मैंने आपको बढ़िया क्वेश्चन कराया। अब 3 क्वेश्चन मेरे पास और है, उन तीनों क्वेश्चन को भी फटाफट देख लेते हैं कैसे करना है सॉल्व, और आपका ये मॉड खत्म हो जाएगा। बहुत आसान था। इक्विवेलेंस क्लास में भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, उससे डरने का नहीं है, अपने को करने का है बस। फाइंड द वैल्यू ऑफ x गिवन दैट x इज कॉन्ग्रुएंट टू 23 mod 7 इफ 21 और x ऐसे बीच में लाई करता है। तो मुझे पता है कि x इज 23 mod 7। दिस implies x minus 23 is a multiple of 7, is a multiple of 7। So multiple of 7 x minus 23 क्या क्या हो सकता है, इधर 0 हो सकता है, मल्टीपल ऑफ 7 का मतलब 0 हो सकता है, 7 हो सकता है, 14 हो सकता है एंड सो ऑन। लेकिन पता है इससे प्रॉब्लम क्या होगी, अगर मैं 14 से बड़ी वैल्यू लूंगा, दिस इंप्लाइज कि x minus 23 इक्वल्स टू 0, ये बताएगा कि x 23 है, ये आपका एक आंसर आ जाएगा बिल्कुल। अगर आप बोलोगे x minus 23 7 है, x की वैल्यू 30, ये भी आपका एक आंसर आ जाएगा। लेकिन तुमने यहाँ बोला x minus 23 14 के बराबर है, सो x की वैल्यू आ जाएगी 37। ये आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, है तो बिल्कुल है, लेकिन सवाल भी तो पढ़ो। x की वैल्यू 21 और 31 के बीच में होनी चाहिए। सो सिर्फ दो आंसर्स ऐसे हैं जो उस रेंज को सेटिस्फाई करते हैं। इस तरीके से आपको लिखना था। है कोई डिफिकल्टी इसमें, कोई परेशानी है, होनी तो नहीं चाहिए यार। तो दिस इज हाउ यू सॉल्व थिंग्स, इस तरीके से करना होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे भी हम नेगेटिव रिमाइंडर का बखूबी यूज कर सकते हो, जैसे भी आपको अच्छा लगेगा। 226, तो 226 में मैं देखूंगा 8 16 24 तो पहुंचा नहीं, 16 है तो 66 से 4 है तो रिमाइंडर 2 बचेगा।
मतलब इसमें जब मैंने 8 से डिवाइड किया, जो लिखना ये है 226 इंटू 369 इंटू 122 इंटू 461 इंटू 1025 मॉड 8। अब 226 को जब आप डिवाइड करोगे, आप चाहो तो ऐसे करके बिल्कुल देख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, रफ में करना। 8 2 16, 66 बचा, 8 8 64, रिमाइंडर 2। मुझे इससे मतलब है लास्ट नंबर से, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, जब मॉड करेंगे 2 आ जाएगा। 369 32 49 48, रिमाइंडर 1 बचेगा। 122 करोगे तो 8 42, रिमाइंडर 2 बचेगा। 461 करोगे 40 एंड 56, रिमाइंडर 5 बचेगा। 1024 1025 है, 1025 करोगे रिमाइंडर 1 बचेगा एंड यू जस्ट राइट मॉड 8। तुमने देखा मैंने क्या किया, मैंने जो ये काम किया मैंने हर एक नंबर के लिए दिमाग में कर लिया, तुम भी कर सकते हो, विद प्रैक्टिस इट विल कम। 2 2 4 5 20, तो आप लिखोगे 20 मॉड 8। 20 मॉड 8 4 होता है, आंसर खत्म। 16 है ना, 16 मल्टीपल में आता है, 20 4 ज्यादा है तो आंसर में 4 आ जाएगा एंड थर्ड खत्म। है आसान? बिल्कुल है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं बट ठीक है, अब आ गया तो कर लेते हैं। और एक इक्विवेलेंस क्लास का मैं आपको क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ। व्हाट टाइम विल बी आफ्टर 200 आवर्स इफ द प्रेजेंट टाइम इज 5 AM? अभी 5 बजा है सुबह का, और 200 घंटे बाद क्या होगा? हमें 24-24 घंटे की साइकिल लेनी है, 12 की नहीं लेनी, क्योंकि 12 के बाद अगर आप 12 अभी से बोलोगे 12 घंटे बाद क्या टाइम होगा, तो 12 घंटे बाद टाइम एग्जैक्टली वही होगा, लेकिन एएम का पीएम, पीएम का एएम हो जाएगा। इसीलिए अगर तुम यहाँ 12 घंटे लेके चलोगे तो प्रॉब्लम होगी। 24 घंटे हमेशा लेके चलो। तो आपको निकालना क्या, आपको निकालना है 200 mod 24। व्हेन यू राइट इट, यू सॉल्व इट। 200 यहाँ पे 24 से डिवाइड कर लो, 2824, देखो 25 8 जा 200 होता है, तो 8 से ही तो जाएगा, तो यहाँ पे 8 जाएगा, 8 का 192 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8। ठीक है, 192 मैंने कंप्लीटली पूरा एक साथ लिखा। 8 रिमाइंडर कितना है, दिस इज रिमाइंडर एंड आई नीड रिमाइंडर, तो दिस इज इक्वल्स टू 8 आवर्स। तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है कि भाई 5 AM हो रहा था प्लस 8 आवर्स, 8 घंटा जोड़ दो 1 PM बन जाएगा। 5 AM में 8 घंटा जोड़ोगे तो 1 PM तुम्हारा आंसर आएगा एंड दैट्स इट। इसी तरीके से आपको उसको कर लेना था, है ना आसान बच्चा पार्टी। तो आई होप दिस इज क्लियर। एक क्वेश्चन मैं आपको और आखिरी क्वेश्चन बताता हूँ इक्विवेलेंस क्लास पे। And what's the equivalence class of, let's say, 7 of modulus 9? Equivalence class of 7 of modulus 9 less than 50। 50 से कम में आपको ये बताना है। तो भाई रिमाइंडर 7 आना चाहिए जब डिवीजन 9 से हो। We were being asked a mod 9 is equal to 7, find all values of a, और उसको ध्यान में रखना 50 से कम होना चाहिए, लेस देन 50। ठीक, ऐसा ऐसा लिखोगे तो भाई तुम समझ पाओगे हम कर क्या रहे हैं। इक्विवेलेंस क्लास का मीनिंग ही ये होता है। तो क्या लिखेंगे बच्चों, वी विल राइट 7, सबसे पहला तो 7। फिर अगला निकालोगे क्या, नहीं, आपको एक नंबर पता है, आप अगला उसमें ऐड कर दो। जब ऐड करोगे 16 आएगा, जब ऐड करोगे 23 आएगा, जब ऐड करोगे 30 आएगा, फिर 37 आएगा, फिर 44 आएगा, फिर 51 आएगा। तो 51 अपने को चाहिए नहीं, 44 तक चाहिए। इस पे लगाओगे करली ब्रैकेट इस तरीके से, और यहां लिख दोगे 7, खत्म। ये होती इक्विवेलेंस क्लास। एक सेकंड, मैंने 9 ऐड करना था, एक गलती हुई। हमको 9 ऐड करना है, हमको ये नंबर ऐड करना है ना, 7 नहीं ऐड करना, 9 ऐड करना। तो 9 ऐड करोगे तो 25 आएगा, 34 आएगा, 43 आएगा। अब आगे बढ़ना नहीं है, खत्म, कुछ गलत नहीं था। 9 9 का गैप, हर एक नंबर में इक्विवेलेंस क्लास में वही नंबर का गैप होगा जो आपके पास ये लिखा है। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, सो आई होप दिस इज क्लियर। मैं आपको अच्छे से चीजों को समझा पाया, क्लियर कर पाया। एंड इसी के साथ हमने ना पहला जो चैप्टर है वो बड़े प्यार से, बड़े आराम से खत्म कर लिया। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कुछ भी हमारे बारे में पूछना है, समझना है, तो आप इस नंबर पे 8112601234 पे कॉल कर सकते हो, किसी भी टाइम करो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी क्वेरी जरूर सुनी जाएगी। बताइएगा ऋतिक सर ने बोला था कॉल करने के लिए, तो आप बिल्कुल आपको सुना जाएगा। तो बच्चों इस वीडियो के लिए ना इतना ही रखते हैं। ये था वन शॉट ऑफ मॉड्यूलर अरिथमेटिक। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय।